हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि श्रेक टीम जो होती है वो बैठी हुई थी अपने रूम के अंदर और ये सारे के सारे डिस्कशन कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा फाइट के बाद अब फाइनली मौका आ चुका है इविल स्पिरिट मास्टर्स के साथ में फ़ाइट करने का और ये जो गेम होगी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। तभी बेई बेई यहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ, वो बात तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन इसे लीड करने वाली है शाओया। और ये सोचकर वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है कि वो इवल स्पिरिट चर्च के लोगों के कब्जे में है और साथ ही उनके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट कर रही है। लेकिन इतनी ही देर में रूम में आ जाती है प्रिंसेस वेना। उसके अलावा यहाँ पर टीचर शुआन भी आई हुई थी। वो यहाँ पर आती और कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के मैच के अंदर तुमने अवतियान की जान को बख्श दिया है, नहीं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। तो यहाँ हु यू हाओ कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारा टैंक सेक्ट इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है कि आखिर आपके साथ में ऐसा कर सके। साथ ही आपके और हमारे तो आपस में खुद ऑलरेडी इतने अच्छे रिलेशनशिप है, तो हम उसे ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोनों ही पार्टीज़ के बीच में पीस मेंटेन करना हमारी प्रायोरिटी है। तभी यहाँ पर दोंगार आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है प्रिंसेस वेना के ऊपर, क्योंकि उसने फ़ाइट के दौरान यहाँ पर अपनी बात से ही बिल्कुल ही पलट गई। जबकि उसने पहले ये कहा था कि दोनों ही टीम लीडर्स किसी भी टीम को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जबकि इनके लोग यहाँ पे आके दोंगर और बाकी सारे लोगों को ही जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। इस बात पे यहाँ पर प्रिंसेस वेना को रिग्रेट भी होता है और कह रही थी कि सिस्टर डोंग, मुझे पता है कि आप इस वक्त कैसा फील कर रही हैं, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। साथ ही लोंग आवतियान मेरा फियोंसे है और इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने उसकी जान को बख्श दिया। तभी शाओ शाओ और काइटो दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे और कह रही होती है कि अच्छा ये बात है, तो फिर तुम दोनों ही कपल हो। तो फिर काइटो भी कह रहा होता है कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को ये लोग बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, तो मुझे तो इन्हें देखकर खुशी ही हो रही है। जबकि यहाँ पर हुयुहाओ कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस बात को भूल जाओ। तभी बेई बेई भी कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर सेकंड प्रिंसेस भी आ जाती है और साथ ही उनके टीचर जाओ भी आई हुई थी। जिसके बाद वो कह रही होती हैं कि हुयुहाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये कहकर वो यहाँ पर तुरंत ही एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा देती है, जिससे कि आसपास अगर कोई भी इनके ऊपर नज़र रख रहा हो तो वो इनकी बातें नहीं सुन पाए। जिसके बाद यहाँ पर अपना हुयुहाओ कह रहा था कि अच्छा, तो फिर मुझे लगता है कि आप यहाँ शू तियानरेन की कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कोई बात करने वाली हैं। तभी वो कह रही होती है कि इंडीड तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ये शू तियानरेन ज़रूर से ही कुछ ना कुछ करेगा। हमने अपने 3 असैसिन्स को भेजा था, लेकिन उन तीनों में से ही कोई भी वापस नहीं आया है और ना ही उन तीनों में से किसी ने कोई हमें मैसेज भेजा। इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है उन सभी के लिए। और रही बात शू तियानरेन की, तो मुझे उसके ऊपर भी कुछ खास ट्रस्ट है नहीं। वो ये भी कह रही होती हैं कि इसके अलावा हमारे पास 93rd लेवल का नेब्यूला ड्यूलुओ है, जो कि पर्सनली हेल्प करेगा वापस से शिंगलो की तरफ रिटर्न करने के लिए। और इसके बाद वो यहाँ पर बताने लग जाती है कि वो यहाँ पर ओल्ड मैन और बाकी सारे लोगों की भी फिराक में है, क्योंकि वो भी मिसिंग है। ये सुनकर तो यहाँ पर ये सभी डर जाते हैं। जबकि टीचर जाओ ये कह रही थी कि असल में सिचुएशन जितनी हमने सोची थी इससे भी ज़्यादा वर्ड्स हो चुकी है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। भले ही यहाँ पर हमारे पास में टाइटल डुओलुओ और बॉडी सेक्ट भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं। तभी प्रिंसेस वेना भी कह रही होती है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और रही बात इस प्रिंस शू तियानरेन की, तो इसने पूरे के पूरे मिंगडू को भी यहाँ पर कुछ अजीब ही तरीके से घेर लिया है। और मुझे तो लग रहा है कि अब हम सारे के सारे यहाँ पर टर्टल हो चुके हैं, एक जार के अंदर कैद। और यहाँ पर ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है शू तियानरेन ही, और टाइटली वो यहाँ पर चीज़ों को कर रहा है। जिसके साथ ही सभी लोग डर जाते हैं कि क्या ये लोग इस जगह से बाहर निकल के जा भी पाएंगे या फिर नहीं। जबकि ये सुनकर सेकंड प्रिंसेस भी थोड़ी हैरान थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। और यहाँ पर अपना हुयुहाओ भी कह रहा होता है कि अगर हम यहाँ पर इन सारे ही एलाइट्स के साथ में इन कंपटीशन के अंदर डील भी कर लेते हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि ये लोग वॉर स्टार्ट करने के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हैं। ये सुनने के बाद टीचर जाओ कह रही थी कि हाँ, और मैंने भी यहाँ पर शुआन लाओ को पर्सनली इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा था माउंटेन के अंदर। लेकिन वही सारी बात यहाँ पर निकल के आ रही होती है कि शू तियानरेन ने इनको अपना निशाना बना लिया है और शायद से यहाँ पर वो इन लोगों को अब बहुत ज़्यादा आसानी से छोड़ेगा भी नहीं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा अगर शू तियानरेन से बचना है तो।
जिसके बाद यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस भी यही कह रही होती हैं कि हमें यहाँ पर अपना सारे के सारे एफर्ट्स डालने चाहिए किसी डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन सभी को अब इन प्रॉब्लम से ज़्यादा अपने खुद के किसी सोल्यूशन को निकालना होगा, और वही एक तरीका है कि यहाँ से ये लोग सर्वाइव कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में शुआन लाओ और बाकी के कुछ एल्डर्स मौजूद हैं। टोटल 6 टाइटल डुओलुओ हमारे पास में मौजूद हैं। ये सुनने के बाद हु यू हाओ कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब बेई बेई और यहाँ पर हु यू हाओ भी डिस्कशन करने लगे होते हैं कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे इन लोगों को हैंडल करना है। अगर इन लोगों को इस जगह से बाहर निकल कर जाना है तो फिर एक डेडली रोड इन लोगों को लेना होगा, और अगर ये उसे लेते हैं तो ऑफ कोर्स शू तियानरेन तो यही चाहता है, और यही हु यू हाओ के दिमाग में भी चल रहा होता है कि आखिर शू तियानरेन को क्या चाहिए, जबकि काइटो कह रहा होता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर प्रिंसेस कह रही होती हैं कि शू तियानरेन जो है वो एक आदमी ऐसा है जो कि एकदम ही पापों से भरा हुआ है, और हम यहाँ पर उसके ट्रैप के अंदर बहुत ही पहले से फंस चुके हैं, जबकि मुझे डर है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहे तब हम कुछ ना कर सकेंगे। तभी प्रिंसेस वेना कह रही होती है कि मेरे पास में एक प्लान है। तो टीचर जाओ कहती हैं कि बताइए। तो वो कह रही होती है कि असल में बात ऐसी है कि मिंगडेट जो है वो यहाँ पर असैसिनेटेड करती है शू तियानरेन के द्वारा, और यहाँ पर ये भी बता रही थी कि शू तियानरेन जो है वो सन एंड मून एम्पायर के अंदर अगर इस जगह प्रॉब्लम हो जाए तो शू तियानरेन हमारा पीछा छोड़ सकता है। तभी वो उठकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि ये बात मुझे सही लगती है। टीचर जाओ आप इसके बारे में क्या सोचती हो। हु यू हाओ यहाँ पर देख के ही कह रहा होता है कि लग रहा है कि इन दोनों ही प्रिंसेस ने पहले से इस बात को डिस्कस कर लिया है, तभी तो यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हैं, और साथ ही यहाँ पर श्रेक को भी अपने साथ में लेकर आ रही हैं ताकि मिलकर अटैक करवा सकें। जबकि यहाँ पर हु यू हाओ कह रहा होता है कि मुझे तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, और साथ ही यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करना भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर टीचर जाओ ये कह रही होती हैं कि अभी भी मैं यहाँ पर कॉलेज के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाह रही हूँ। रही बात शू तियानरेन की तो फिर मुझे इसके बारे में भी डर है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। साथ ही यहाँ पर इसके साथ में डील करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। बेई बेई भी उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि हमें एल्डर सू से पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई आपको जवाब ज़रूर से ही देंगे, और तब तक के लिए हमें सेमीफाइनल के लिए रेडी होना है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस कह रही होती है कि ऑल राइट, जब तुम्हारा जवाब बन जाए तो हमें बता देना, और ये कहकर यहाँ पर चली जाती हैं। जबकि बेई बेई कह रहा होता है कि दोनों ही प्रिंसेस इंडीड मुझे सिंपल बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं, इनके पीछे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा हो। लेकिन तभी यहाँ पर टीचर जाओ कह रही होती है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, काश मैं यहाँ पर अपनी लाइफ तुम्हारी लाइफ के बदले कर पाती तो शायद मैं एक वक्त भी ना लगाती तुम्हारी लाइफ को सेव करने के लिए। वो ये बात कह ही रही होती हैं, जबकि ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा था। लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस वापस आ जाती है, और इसे देखकर एकदम से सारे ही शॉक हो गए थे कि आखिर ये लेडी यहाँ पर अचानक से कैसे टपक पड़ी है। अब यहाँ पर टीचर जुआन यही कह रही होती हैं कि मुझे तो लग रहा है कि ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कंधे के ऊपर रखकर उस बंदूक को चला रहे हैं। हमें अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और कह रही थी कि मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम माँ शंगता है, और वो यहाँ पर रिलेटेड है इस होली स्पिरिट चर्च से। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बंदा भी है जिसका नाम है फायर फिनिक्स सेंट, जिसको यहाँ पर इन लोगों ने अपने कंट्रोल में किया है। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर अपना हु यू हाओ सोचने लग जाता है कि हाँ होली स्पिरिट के अंदर एक बंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जिसके साथ फाइट करते हुए वो यहाँ पर इस तरीके से उसके कॉन्टेक्ट में आई थी, और शायद ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें सेमीफाइनल के लिए गुड बाय बोलने के लिए आई थी। अब वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन तभी टीचर शुआन कह रही थी कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है इन लोगों के एक्शन देखकर। तुमने देखा भी है, वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर उनकी बात मान लें और उनके साथ ही रहें, जबकि मुझे तो डर है कि ये लोग शू तियानरेन के ऊपर असैसिनेट करना चाहते हैं। तभी काइटो कह रहा होता है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से सन और मून एम्पायर की सिचुएशन है, ये लोग मिलिट्री के तौर पर देखा जाए तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तक इन लोगों ने अपनी फाउंडेशन को हर एक जगह ही फैला दिया है और हर एक जगह इनका दबदबा चल रहा है। मुझे डर है कि ये लोग यहाँ पर शू तियानरेन के ऊपर स्पाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रिंस बन चुका है जिसके कंट्रोल में सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये लोग बस एक ख्वाब ही देख रहे हैं शू तियानरेन के ऊपर असैसिनेट करने का, जिससे कि बाद में इन्हीं को नुकसान होगा और
ये सुनकर शू तियानरेन भी कह रही होती है कि ऑफ कोर्स शू तियानरेन हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा चालाक रहा है। इवन यहाँ पर ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम उसके ऊपर असैसिनेट करके उसे ख़त्म कर देंगे, जिससे कि वॉर जो है वो कुछ वक्त के लिए रुक जाएगी। लेकिन मुझे तो डर है कि यहाँ पर ये लोग इस वॉर को रोक नहीं सकते, भले ही कुछ भी हो जाए, ना ही शू तियानरेन को कुछ कर पाएंगे। जिसके साथ ही वो ये कह रही होती है कि खैर जो भी हो, अब हमें यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। जिसके साथ ही यहाँ पर वो सभी लोगों को मोटिवेट कर देती हैं और ये भी कह रही थी कि होली स्पिरिट चर्च से हमें बहुत ही ज़्यादा दूर और संभल कर रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने होली स्पिरिट चर्च के साथ में भी यहाँ पर अपनी खुद की अलायंस बना ली है। ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि होली स्पिरिट चर्च भी इनकी बात मान रहा है। तभी यहाँ पर हुई हाव कह रहा होता है कि हाँ, मुझे यही सोचकर डर लगा रहता है कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर अब अपना बेबी कह रहा होता है, लेकिन मुझे शाओया के बारे में सोचकर थोड़ा डर लग रहा है। और वो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है शाओया को सोच के। जबकि यहाँ पर दोंगर भी कह रही होती है कि जो भी हो, हमें जल्द से जल्द कॉलेज को इसके बारे में रिपोर्ट करना ही होगा। लेकिन बेबी का मुँह एकदम से ही उतर गया होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ शाओया ही चल रही होती है। तो ये देखकर यहाँ टीचर जाओ उसकी परेशानी को समझती हैं कि आखिर उसके साथ में कितनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन चल रही है। वो ये भी कह रही होती हैं कि देखो, कल के गेम के अंदर तुम्हें इमोशनल एंगर को और अपनी सारी इमोशनल फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना होगा बेबी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि तुम यहाँ पर अपनी टीम के बारे में आगे अच्छा कुछ कर सकते हो। हालांकि बेबी को यहाँ पर ये सब कुछ चल तो रहा ही होता है दिमाग में, और वो ये भी सोच रहा था कि उसे उसकी टीम के बारे में सोचना है, लेकिन मन में शाओया होती और वो उसके ऊपर हावी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता ही है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग यहाँ से टहलते हुए जा रहे थे, जबकि सुशांसी कह रहा होता है कि बेबी, मुझे लगता है कि कल के मैच में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए और मैं ही कल के मैच के अंदर आगे जाकर लीड ले लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैच का। और वो यहाँ पर बेबी को छेड़ रहा होता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सामने से क्यूआर आ जाती है, और जैसे ये लोग वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि सामने से आ रही है, तो फिर ये लोग उसी की शक्ल को देखने लगे थे कि आखिर असल में मसला है क्या। लेकिन यहाँ पर वांग क्यूआर कड़ी हुई इन लोगों से यही कह रही होती है कि आज का मैच तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला है, और मुझे उम्मीद है कि कल जो होने वाला मैच है तुम्हारा होली स्पिरिट चर्च के साथ, तुम उससे भी काफ़ी अच्छे से करोगे, क्योंकि फाइनल के अंदर मैं तुमसे फाइट करना चाहूँगी। सुशांसी अपनी आंखों के सामने ये सारा ही नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और वो कह रहा होता है कि क्या आज सन दूसरी जगह से निकला है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की कभी भी हम लोगों को इस तरीके से तो विश नहीं करती। हुई हावी क्यूआर की तरफ को देख रहा होता है, और ये सारे के सारे मेंबर्स आज का क्यूआर का ये रिएक्शन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। जबकि अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आज यहाँ पर ड्रैगन सेक्ट और साथ ही यहाँ पर अपनी श्रेक टीम के बीच में बैटल होने वाली है। और आज जो मैच था इसको देखने के लिए ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। इवन होस्ट भी यहाँ पर अनाउंस करना शुरू करते हैं कि आज जो सेमीफाइनल होने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छा बैटल देखने के लिए मिलेगा। रेफरी भी यहाँ पर मौजूद सारे ही लोगों का स्वागत कर रहे थे, और यहाँ पर अपना शू तियानरेन का परचम लहरा रहा होता है। और यहाँ सन एंड मून एम्पायर की हर तरफ से ही वाह वाह हो रही थी। एक तरफ श्रेक टीम आती है, और जैसे ही श्रेक एंट्री करती है अरीना के अंदर, तो फिर सारे ही लोग काफ़ी अच्छे से इन लोगों को यहाँ पर चीयर अप कर रहे होते हैं। इवन इस कंपटीशन के अंदर काफ़ी अच्छे से लोग इन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे, जो कि मैच के शुरुआत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी टीचर जाओ भी खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि यहाँ पर अपनी ये जो टीम है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लोगों के बीच में हो चुकी है। इवन जब ये लोग यहाँ इस मैच को खेलने के लिए आए थे, तो फिर ज़्यादातर लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मैच का अंजाम आखिर क्या हो सकता है। लेकिन असल में यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। जिसके साथ ही वो यही कह रही होती हैं कि उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुम इस टाइटल को जीत लो। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद सेमीफाइनल्स में आ सकते हो। जबकि हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ यहाँ पर ड्रैगन सेक्ट जो था, और साथ ही यहाँ पर स्काई ड्रैगन गेट की जो लड़कियाँ होती हैं वो खड़ी हुई थी, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं। इवन वो ये भी कह रही थी कि हमारे साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, हम भी तो इस मैच को खेलना चाहते थे, बट हमारे साथ ऐसा ना हो सका। तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे समझाने लग जाती है, और
उसके बाद एरिना में एंट्री होती है अपने हु यू हाउ की और साथ ही उसकी पूरी टीम की। जैसे ही ये लोग यहाँ पर एरिना के अंदर आते हैं तो एल्डर होंग चैन को ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर अपना हु यू हाउ जो है वो इतना ज़्यादा आगे आ चुका और ये चीज़ वाकई में सभी लोगों को डीपली इम्प्रेस कर रही होती है। तभी ये लोग यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के बारे में ही सोच रहे थे कि होली स्पिरिट चर्च के साथ में इन लोगों का सामना होने वाला है। ये लोग इतने ज़्यादा खतरनाक है कि अभी भी इनके सामने जो भी कंटेस्टेंट आता है डायरेक्टली उसको ख़त्म कर देते हैं और सोचते बाद में कि हमने क्या करा है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है शू तियानरेन की बहन जो कि यहीं पर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अगली सोल मास्टर यहाँ पर जीते, और वो यहाँ पर नारे लगाने लग जाती है अपने थैंक्स एक्ट के बारे में। तो उसकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर थैंक्स एक्ट गा रही होती है। शाह और बाकी सारे भी यही देख रहे होते हैं कि वाकई में ये लोग सेमीफाइनल में तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी जो है इविल मास्टर्स की वो इतनी ज़्यादा सही नहीं, जबकि यहाँ पर इविल सोल मास्टर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके के लोग हैं और इसी वजह से यहाँ पर लोग इन्हें ज़्यादा ठीक नहीं समझ रहे होते। हालांकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो एक अलग ही लेवल पर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इन्हें बुरा भी कह रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये मास्क वाला बंदा उसको देखता है तो वो तो डर ही जाता है इसको देखकर। जबकि यहाँ पर शू तियानरेन बैठा हुआ था और अब बस उसे यही इंतज़ार होता है कि यहाँ पर अब जल्द से जल्द उसके सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अब वो इन्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी ही टीम लाइन से खड़ी हुई थी, जबकि हमें दिखाया जाता है कि बेई शाया की तरफ को देख रहा होता है तो सुशंसी आकर उसे समझा रहा होता है कि ब्रदर तुम्हें याद है ना कि कल टीचर ने हमसे क्या कहा था, तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आज। तो बेचारा यहाँ पर अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली जाके सारे के सारे खड़े हुए थे, जबकि ड्रैगन सेक्ट के बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर सामने वाली टीम को लुक दे रहा था, जिसके साथ ही क्राउन प्रिंस यहाँ पर खड़े बैठे हुए थे और कह रहे होते हैं कि ऑरेंज आज सुबह तुम क्या कह रही थी। तभी वो कह रही होती है कि मैं बस यही कह रही थी कि अभी जो मैच का आउटकम है हम लोग इतनी आसानी से यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि दोनों ही टीम के जो मेंबर्स हैं दोनों के ही पास काफ़ी खतरनाक वाली ड्रैगन की स्पिरिट्स है। ये सुनकर यहाँ पर अपने क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो ये कहने लगे होते हैं कि देखो जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने साथियों का ही साथ देना चाहिए भले ही कुछ भी हो जाए। जिसके बाद ऑरेंज का मुंह एकदम ही बंद हो जाता है, बेचारी चुपचाप वहीं पर खड़ी हो चुकी थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी सारे लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं इस बैटल को देखने का। तो रेफरी यहाँ अनाउंस करते हैं कि ड्रैगन सेक्ट वर्सेस श्रेक टीम, और हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे अब एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस बैटल को देखने के लिए। वांग च्युआर जैसे ही जगह पर आती है और आकर खड़ी होती है तो फिर सारे के सारे वांग च्युआर के ही नारे लगा रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वांग च्युआर, तुम कर सकती हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा हुआ था तियानलोंग वो कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ में बैटल खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट करके मानूंगा। जिसके साथ ही यहाँ पर वांग क्यूआर भी उससे डरने वाली नहीं थी और सुशंसी भी कह रहा होता है कि वांग क्यूआर मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छा गेम खेलेगी। तभी यहाँ पर वांग क्यूआर भी इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें सुनाने लग जाती है, जिससे कि उसे गुस्सा आता है और वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी ट्रू ड्रैगन की स्पिरिट को बाहर निकालता है। जबकि वांग क्यूआर जो थी वो भी यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए तैयार थी। वो अपने स्पीयर को लेकर आगे बढ़ती है। दोनों ही कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर का जो ड्रैगन था वो भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है और जैसे ही ये गोल्डन हेवनली ड्रैगन वहाँ अपीयर होता है तो वो तियानलोंग को ऑलमोस्ट सोलो करने वाला था, लेकिन वो यहाँ से बच निकलता है। जबकि यहाँ पर उसी का जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पर आकर उसके वांग क्यूआर के ड्रैगन को बाइट करने लग जाता है और अब दोनों के ही ड्रैगन्स के बीच में फाइट होने लग जाती है और दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वांग क्यूआर और साथ ही ये बंदा दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं लगातार एक दूसरे के ऊपर। काफ़ी सारे हमले भी ये दोनों करते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर जैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इस बंदे के ऊपर करती है तो वो भी यहाँ पर अपने थंडर पंच से एक अटैक करता है, जिससे काफ़ी सारी किलिंग थंडर ट्रैप यहाँ पर रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर उसके अंदर कैद हो चुकी थी।
जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग क्यूआर जो थी वो यहाँ पर ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी ट्रू ड्रैगन की ओरिजिनल स्पिरिट की पावर को रिलीज़ करती है, जिससे कि यहाँ पर आसपास काफ़ी सारी गोल्डन एनर्जी हमको देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ये बंदा तियानलोंग वो भी यहाँ पर अपने ड्रैगन की पावर का यूज़ करता है और ढेर सारी थंडर यहाँ पर अटैक करता है उसके थ्रू। लेकिन वांग क्यूआर भी यहाँ पर थंडर से ही अपने ड्रैगन को बचाने के लिए उसकी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और दोनों के बीच ये काफ़ी तगड़ा सा क्लैश भी हो जाता है। जबकि यहाँ पर इस क्लैश के बाद एक काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने के लिए मिलता है और दोनों यहाँ पर एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे थे। दोनों ही पंचिस से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर ये बंदा एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पंच से हिट करता है। इवन उसकी आइज़ कुछ अजीब सी बीस्ट आइज़ के रूप में देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन वांग क्यूआर भी उसे उठाकर पटकती है और लाइटनिंग स्पीड से उसके ऊपर ढेर सारे हमले करती है। और ये हमले करने के बाद वो यहाँ पर उसकी छाती के ऊपर पैर रख के खड़ी हो चुकी थी। जबकि यहाँ पर रेफरी कह रहे थे कि तियानलोंग क्या तुम यहाँ पर हार मानोगे, लेकिन तभी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर अपनी बॉडी से रिलीज़ करने लग जाता और हमें उसकी आइज़ और भी ज़्यादा रेड देखने के लिए मिल रही थी। वो काफ़ी तेज़ी से ढेर सारे अटैक वांग क्यूआर के ऊपर करता है, लेकिन वांग क्यूआर उसके हर एक अटैक को झेल लेती है। लेकिन इस बार वो अपने थंडर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन वांग क्यूआर यहाँ पर अपने ड्रैगन को निकाल लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बुरा हमला करती है। इवन इस बार वो उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर बीच से तोड़ने वाली थी। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।